आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति के शेष प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। आपसे पहले हमने इसके 6 अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। शेष बचे हुए अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन अपन आज करेंगे। तो अपना अगला जो 7वां प्रश्न था पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। वर्तमान में उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, दिखावे की जो संस्कृति पनप रही है, वो एक दूसरे में फैल रही है, उस पर अपने विचार अपन को व्यक्त करने हैं। तो देखिए, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज वर्तमान में दिखावे की जो संस्कृति है वो पनप रही है, फैल रही है। यह बात एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य है, हम इसके पक्ष में हैं। इसलिए ग्राहक उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जिन्हें लोग उच्च स्तर का भी मानते हैं। सभी सौंदर्य प्रसाधन, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन बाजार में उपलब्ध हैं, वो मनुष्य को खूबसूरत दिखाने का ही प्रयास करते हैं, अर्थात सुंदरता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहले ये दिखावा औरतों में होता था, परंतु आजकल पुरुष भी इस फैशन की दौड़ में आगे आने लगे हैं। पहले तो महिलाएं फैशन किया करती थी, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग पहले महिलाएं अधिक किया करती थी, लेकिन आज इस दौड़ में पुरुष भी पीछे नहीं है और आजकल पुरुष भी इस फैशन के दौड़ में आगे आने लगे हैं। नए नए फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही अग्रसर कर रहे हैं। वर्तमान में देखें तो नए नए फैशनेबल कपड़े अपन को देखने को मिलते हैं। लोग नए नए फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही अग्रसर कर रहे हैं, जैसा कि आपको देखने को मिलता है। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं पहनते, घड़ी जो हाथ में पहनते हैं वो समय देखने के लिए नहीं पहनते, अभी तो अपनी हैसियत दिखाने के लिए, अपनी अमीरी प्रकट करने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपयों की घड़ी अपनी कलाई पर बांधते हैं। समय देखने के लिए नहीं, केवल इसके लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए। यह दिखावे की संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर करती जा रही है। लोगों के सामाजिक संबंध कम होने लगे हैं, मन में आक्रोश बढ़ रहा है, अशांति व तनाव बढ़ रहा है। हम उद्देश्य से भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जो हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं, उद्देश्यों को पीछे छोड़ने चले जा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए, अर्थात ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये था अपना 7वें प्रश्न का उत्तर। अगला 8वां प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो अपन को एक अनुच्छेद पैराग्राफ लिख करके बताना है कि आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों एवं त्योहारों के स्वरूप को भी प्रभावित कर रही है। वास्तविक सत्य बात है, हमारे रीति रिवाजों एवं त्योहार बड़े समझबूझ के परिणाम थे। उनके कारण हमारी समाज रचना उत्तम रीति से चल रही थी। त्योहारों के कारण हमारी जो समाज रचना थी वो ठीक प्रकार से, ठीक रीति से चल रही थी, किंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप, उपभोक्तावादी संस्कृति के दौरान त्योहार अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। दीपावली पर साफ सफाई और घी के दीपकों का अपना महत्व है। इस बहाने वर्षा ऋतु के बाद पैदा होने वाली जो गंदगी थी और उसमें पैदा होने वाले जो कीटाणु थे वो नष्ट हो जाया करते थे। किससे? दीपक जलाने से,
उनकी गंध से, उनकी जो वातावरण की शुद्ध थी उससे कीटाणु नष्ट हो जाते थे। पहले शादी और इससे पहले जो शादी विवाह हुआ करते थे तो शादी विवाह में सभी नाते रिश्तेदार, जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार आते थे, उनकी अपनी भूमिका अलग होती थी। लड़की वाले अपने हाथ से सारा कार्य करते थे। शादी विवाह का जितना भी कार्य होता था लड़की वाले और सगे संबंधी मिलकर के एक साथ उस कार्य को निपटाते थे और बारात का उत्साह से स्वागत भी करते थे। बारात आने की तैयारी होती थी तो बड़े उत्साह से बारात की स्वागत की तैयारी में जुटे हुए रहते थे। किंतु आज सारा काम होटल के कर्मचारी करते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि सारा जो कार्य है वो घर वाले न करके, घर वाले बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं और होटल वालों को ठेका दे दिया जाता है और होटल के जो कर्मचारी होते हैं वो सारा कार्य निपटाते हैं। शादी का उत्साह एक रस्म में बदल चुका है। शादी एक रस्म बन करके रह गई है। वास्तव में उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे जीवन रस को वास्तव में समाप्त करके रख दिया है। शादी विवाह में आजकल कोई आनंद नहीं है। तो ये था अपना अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके जो शेष प्रश्न थे ये अपन ने आज हल किए। तो आज अपना ये तीसरा जो पाठ है गद्य भाग का, गद्य भाग के आज अपने 3 पाठ पूरे हो चुके हैं। तो आप भी अपनी गृह कार्य की कॉपी में गद्य भाग के तीनों पाठों का कार्य विधिवत रूप से, सुंदरता से, साफ सफाई से पूर्ण कर लें। इसके आगे अपन पद्य भाग के पाठों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।